तो बच्चा पार्टी लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग इनका कैलकुलेशन देख लिया था। आज हमको जो देखना है वो सेकंड एडजस्टमेंट देखना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है, क्यों होती है, ये हम सीख चुके हैं। गुडविल क्या होती है, ये पूरा गुडविल चैप्टर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज। तो पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यदि पार्टनर्स ने अपना रेशो चेंज कर लिया तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये देखो। कुछ लिखाऊं, लिख लो। व्हेन partners decide to change their PSR, profit sharing ratio, then the gaining partner should compensate the sacrificing partner. ठीक है, by paying the proportionate amount of goodwill in the gaining ratio। जब भी पार्टनर ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको रेशो चेंज करना है, तो उस टाइम पर जिस भी पार्टनर को गेन होगा वो पार्टनर कंपेंसेट करेगा किसको, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाई किया है। अब सर कितना सेक्रीफाई किया है ये हमने देख लिया, रेशो कैलकुलेट करके हमने देख लिया गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। अब तुमको ये निकालना है कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेशो तो हमने निकालना सीख लिया, लेकिन कितना अमाउंट गुडविल के रूप में बंदा सेक्रीफाई करेगा, ये कंपेंसेट करेगा, ये देखो। तो इसके लिए लिखो अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेबल। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेबल कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे। वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल into share of profit gained। ठीक है, कितना अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, जो बंदे का जो फर्म की गुडविल है वो उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे उसका गेनिंग रेशो। सिंपल शब्दों में कहूं तो मल्टीप्लाई किसका कर दोगे बेटा, जीआर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। कुछ एग्जांपल समझा दूं क्या, लेट्स समझते हैं एग्जांपल। मान लीजिए, इसको ले ले पार्टनर,
एक्स और वाई दो पार्टनर है, ठीक है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है मान लो कि ये इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये ओल्ड रेशो है, बराबर। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम चेंज कर देते हैं। 1 अप्रैल 2021 इन्होंने ये डिसाइड किया, डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये रेशो जो इन्होंने बनाया है बना लिया 2:1। ये क्या हो गया बेटा, न्यू रेशो, ठीक है, बराबर है। इसमें से तुम लोग कैलकुलेट करो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। अच्छा एक चीज और दे देता हूँ, फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल अपन कितनी मान लें, जो तुम्हें अमाउंट बोल दो। फर्म की गुडविल कितनी मान लें, जितने तुम कह दो। तो क्या कहता है सावन, आया सावन जून की, बताओ कितनी रखनी है? 2 लाख। 2 लाख मत करो, 2 लाख में क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई ऐसा नंबर आ गया ना तो डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होगी। 180 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो मेरे को भी नहीं मालूम है ना कितना है। 180 फर्म की गुडविल है, 1,80,000। डन 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 डन। देखो अच्छा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सर सैक्रिफाइसिंग कितना निकाल लिया? गेन है -1। देखो सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ तो x का जब तुमने किया तो क्या किया, 1/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 6 है ना। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, सही है 4। तो ये -1/6 आया है ना। इसका मतलब ये भाई को गेन है। और y का क्या है, 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 6, 2 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। ये बच्चा पार्टी को सैक्रिफाई है, ठीक है। इसका मतलब x का गेन है, कितना गेन है, 1/6। तो कौन किसको कंपेंसेट करेगा, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेगा। कौन किसको सैक्रिफाई करेगा, गेनिंग पार्टनर विल सैक्रिफाई फॉर, गेनिंग पार्टनर विल कंपेंसेट फॉर सैक्रिफाइस, है ना। तो अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट इज इक्वल टू 1,80,000 into 1/6, how much, 30,000। तो अब कितना आ गया अमाउंट, ₹30,000। क्लियर है क्या, कैसे कैलकुलेशन होना है, क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? अच्छा तुमको क्या मालूम है बेटा, तुमको ये मालूम है क्या सर, तुमको ये मालूम है क्या, मालूम है, आगे बढ़ा दो, ये नोट हो गया। आज सही काम चल रहा है ना, तो बेटा लिखो, एज पर AS 26 intangible asset, intangible asset, ठीक है, intangible asset।
internally generated goodwill is not recorded in the books of accounts. बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसके ओपन नहीं होते, ठीक है, बराबर है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि तुम गुडविल का अकाउंट ओपन करोगे नहीं, है ना, इसलिए तुम जर्नल एंट्रियां कैसे बनाओगे? जर्नल एंट्री बनाओगे कैसे? क्योंकि जर्नल एंट्री आ सकता है एग्जाम में, भाई ऑब्जेक्टिव हो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अब लिखो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। लिखो केस 1, when goodwill is adjusted through partners capital account, जब गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। दिख रहा है पूरा क्लियर विजुअल है? तो क्या होगा? अच्छा, पार्टनर कैपिटल के केस में दो तरह की कैपिटल होती है, मालूम है क्या? दो तरह की पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता ना, नहीं मालूम? कोई बात नहीं। एक तो फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में सारे एडजस्टमेंट कहाँ होते हैं? करेंट अकाउंट में। दो तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है बेटा, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो वहां पर सारे के सारे एडजस्टमेंट कैसे होते हैं? करंट अकाउंट से। और फ्लक्चुएटिंग है तो फिर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बराबर। अब मैं गधा हूं माली करूं, ये एक में ही लिख दो, तुम लोग यूज कर लेना। मैं एक ही एंट्री लिख देता हूं, तुम लोग यदि क्वेश्चन लिख तो लेते हैं ना, लिख तो लेते हैं, नहीं तो क्या होगा फिर बाद में लफड़े हो जाए, इससे बढ़िया कि पहले ही निपटा दो। देखो, तो व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, यदि कैपिटल क्या है? फिक्स है। फिक्स कैपिटल है तो क्या करोगे? कौन कंपेंसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर। कौन सा कंपेंसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर। इस कंपेंसेट का मतलब क्या है? वो पैसे लेके आएगा। कंपेंसेट का मतलब क्या? वो पैसा लेके आएगा। और किसको कंपेंसेट करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, यानी सेक्रीफाइसिंग लेके जाएगा। तो जो लेके आएगा वो डेबिट भाट कम्स इन, क्रेडिट भाट को जाओ, बराबर है? याद है? क्लियर है? 11th क्लास में पहला ही गोल्डन रूल का पहला ही है रियल अकाउंट, और उसका रूल क्या है? डेबिट भाट कम्स इन, क्रेडिट भाट को जाओ, एंट्री मुक्त करो। यानी कि एक्स अकाउंट, हाँ, अभी तो अपन कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं ना अपन अभी। तो सर गेनिंग का आएगा एक्स के, या दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट, है ना, करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करंट अकाउंट।
भोर भय पन खट में मही नटखट श्याम सताए। चलो ठीक है। अच्छा, नरेशन भी बताई तुम, है ना। बीइंग क्या, एडजस्टमेंट, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर G/W गुडविल ऑन, दिख रहा है, ऑन चेंज इन PSR। अच्छा, तुम PSR नहीं लिखोगे ना, तुम पूरा क्या लिखोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। वही आदत डाल के रखना। एग्जाम में ऑप्शन में मिला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो तुम बोले ये तो मोटे ने पढ़ाया ही नहीं, तो PSR लिखता, अकल ही नहीं है उसको। आगे बढ़े, ठीक है। जब कैपिटल फिक्स होगी तो हम ये वाली एंट्री लिखेंगे। अच्छा, एंट्री सेम ही होगी चाहे भले ही फ्लक्चुएटिंग हो, लेकिन वहां पर तुम करंट अकाउंट ना लिख के क्या लिख दोगे, कैपिटल। बस, तो अब मैं लिख देता हूं, अब मैं लिख देता हूं, मैं उंगली कर देता हूं, व्हेन कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड। अच्छा, एक चीज है, मैं लिखते टाइम कोई स्पेलिंग एरर हो जाना तो डिस्क्लेमर है मेरे पास कि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, इंग्लिश का नहीं हूँ। हो सकता है फ्लो में, है ना, भावुक होकर कुछ भी लिख दूँ, तो ध्यान रखना, स्पेलिंग एरर के लिए मैं टोटली मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। हाँ, अपनी रिस्क पे तुम लोग स्पेलिंग लिख लेना, है ना। वो एक तो क्या, मैं कर्सिव लिख देता हूँ जिसकी स्पेलिंग नहीं आती मेरे को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से मेंटेन होगा तो क्या एंट्री करोगे, जी पार्टनर, जीपी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसपी कैपिटल अकाउंट। वो स्पेस की वजह से मैंने ऐसा लिखा है, तुम लोग पूरा पूरा लिखना। अच्छा, नरेशन वही आएगा बेटा जो पहले आया था, नरेशन वही रहेगा जो पहले लिखा था। बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इन ऑन द चेंज ऑन वेंचर, ठीक है। हाँ, ये जरूर लिख लो, ये गेनिंग रेशो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो, यहाँ भी ये गेनिंग रेशो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया अपना, एंट्री अपनी कंप्लीट हो गई। अब यदि जो हमने एग्जांपल लिया था उसकी बात करें, अब हमने जो एग्जांपल लिया था यदि उसकी बात करें तो हमारी एंट्री क्या बनना चाहिए, हमारे एग्जांपल की एंट्री क्या बनना चाहिए, एक्स को गेन था और वाई को सेक्रीफाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई's कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है। सर यहाँ पे तो फिक्स था ना अपना, इसलिए नहीं, वो अपन ने फिक्स फ्लक्चुएटिंग में सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे। तो इधर क्या था, इधर अपन ने फ्लक्चुएटिंग मान लिया, इसलिए अपन ने कैपिटल अकाउंट लिख दिया, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, करंट लिखा मतलब फिक्स। हाँ, एग्जामिनर तुम्हें फंसाएगा जरूर। वो जब ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देगा ना, तो करंट भी लिखेगा और वो भी लिखेगा। तुमको ये पूरे होशोहवास में बिना किसी नशेपत्ती के ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कैपिटल हुआ फिक्स है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर उसमें देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है।
लेकिन यदि उसने करंट अकाउंट भी लिखा और कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दिया क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है और करंट अकाउंट का बैलेंस है तो फिर वो कुछ नहीं लिखेगा, तुमको खुद को समझना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा है लेकिन बैलेंस दोनों दिए हुए हैं। कौन से दोनों? कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी, मतलब फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, फिर हमें सारे एडजस्टमेंट किससे पास करने हैं? करंट अकाउंट से, एक्सेप्ट एडिशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एक्सेप्ट एडिशन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो सर एडजस्टमेंट क्या बेटा? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन पार्टनर का, सब क्या है? करंट अकाउंट। ठीक है, बढ़े आगे, चलें आगे। एनी टाइप ऑफ समस्या? नो दिक्कत एट ऑल? शर्मा तो नहीं रहे अपन? ये जो मंद स्वर में, आज मैंने एक बहुत शानदार स्टेटस लगाया है। चलो देखो, केस नंबर 2, when goodwill is raised and written off, ओ डबल एफ ऑफ यानी दूर करना, हटाना। ठीक है, ओ डबल एफ ऑफ यानी दूर करना, हटाना। तो इसका क्या कहना है कि तुमने पहले क्या किया? गुडविल अकाउंट रेज किया और फिर उसके बाद राइट ऑफ कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 26 कहता है कि उसकी अकाउंटिंग तो तुम कर नहीं सकते, अकाउंटिंग कर नहीं सकते यानी गुडविल अपने बुक्स में लिखोगे नहीं, तो पहले तुमने रेज किया और फिर राइट ऑफ कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। अच्छा, जब तुम ये सिस्टम अपनाओगे तो तुम्हें ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है ना तो गेनिंग रेशो निकालना है, तुम्हारा ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से ही काम हो जाएगा। तुम रेस करोगे ओल्ड रेशो में और राइट ऑफ कर दोगे न्यू रेशो में, काम खत्म। जिसको गेन होना होगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा और जिसको सेक्रीफाई करना होगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटो पावर ऑन रहेगा, है ना? वॉशिंग मशीन लेते हो ना ऑटोमेटिक वाली, फुल्ली ऑटोमेटिक, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। आगे बढ़े क्या? तो एंट्री तो वही होगी जो पहले कर ली, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, है ना? सीधी सी बात है। आप गुडविल इस बार रेज कर रहे हो, उस बार आपने गुडविल रेज ही नहीं की थी। क्लियर है? एंट्रियां दोनों केसेस में सेम नहीं होंगी। आगे बढ़े, क्या कहता है सावन? चलो चलें आगे। अच्छा, यहाँ अब मैं फ्लक्चुएटिंग और फिक्स नहीं लिखता, तुम लोग समझदार हो मैं ऐसा मानता, बहुत बढ़िया पढ़ाया है मैंने, तुम सबको याद हो रहेगा, है ना? क्यों दो बार एंट्री लिखा? तो लिखता हूँ। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री क्या बनाओगे? पहली एंट्री बनाओगे गुडविल अकाउंट डेबिट, अच्छा गुडविल, ये पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना देता हूँ, है ना? नहीं तो फिर वो, ठीक है, ठीक। गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या? कोई लफड़े हो गए क्या? फिर नहीं, कुछ तो है। क्लास नहीं पढ़ाऊंगा जब तक बताओगे। चल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यदि फिक्स्ड कैपिटल होता तो पार्टनर कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट लिख देते, है ना? एक चीज और है, अपन सबकी आदत है हंसी मजाक करने की,
तो कोई भी दिल पे ना ले, फेफड़े तक बात नहीं जाना चाहिए किसी के भी, हंसी खुशी में टाल देने का ना। मान लो किसी को ज्यादा हो गया कि नहीं यार मेरे को तो इनने ज्यादा दे दी बत्ती, तो अपन अगले दिन वसूली कर लेंगे, है ना, ठीक है, पर ऐसा नाराज नहीं होना। चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहले आपने गुडविल क्या की, रेस की, और जब गुडविल रेस करोगे तो कैसे करोगे बेटा, ओल्ड रेस होगी। गुडविल रेस कैसे करोगे, ओल्ड रेसो, ठीक है। सर इसका नरेशन वही रेस्ड बीइंग गुडविल, अच्छा लिख देता हूं ना, बीइंग गुडविल अकाउंट रेस्ड, बस हो गया, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना। और तुमको ज्यादा हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ओल्ड रेशो क्यों लिखा है यहाँ पर? ओल्ड रेशो इसलिए क्योंकि जब रेज होगी तो ओल्ड रेशो में होगी, है ना। अब राइट ऑफ करोगे तो इस एंट्री को पलटी मारना और कुछ नहीं करना। राइट ऑफ करोगे तो क्या करना है, इस एंट्री को पलट देना है, गाड़ी पलट गई, ठीक है। और क्या बात है, मजा आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखो क्या करना है, किस रेशो में होगा, न्यू रेशो। ये वाला काम किस में होगा, न्यू रेशो में। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल, जी ऑब्लिक डब्ल्यू लिख दिया मैंने, है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ, है ना, ठीक है, गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, बस सर एंट्री या ये ध्यान रखना, जब रेस करोगे तो ओल्ड रेस हो, और जब गेन वो रिटर्न ऑफ करेंगे तो न्यू रेशो। बहुत बढ़िया। तो सर एक एग्जांपल भी समझ दो। अच्छा एक चीज और, यदि फिक्स्ड कैपिटल होएगा तो करंट अकाउंट, और नॉर्मल है तो कैपिटल अकाउंट, है ना। तो मैं ऑब्लिक में लिख दूं क्या, करंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, एज पर द सिचुएशन। क्लियर है क्या बेटा, नहीं आया समझ में, देखो बेटा, यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करेंगे तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, लेकिन यदि फिक्स्ड कैपिटल लिखा है क्वेश्चन तो हम पार्टनर करंट अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल शब्द हटा देंगे और क्या लिखेंगे उसके जगह, करंट, ठीक है क्या। कुछ क्वेश्चंस ऑफलाइन भी करेंगे, बढ़ाएं आगे कारवा। अब अपना जो एग्जाम्पल था उसका जर्नल एंट्री, अब जो अपना एग्जाम्पल था उसकी जर्नल एंट्री में तुम तब तो समझ में आएगा। फर्म की गुडविल कितनी थी, 180। अब इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, पहले गुडविल रेस करोगे, पहले गुडविल रेस करोगे, रेस करोगे, पहली एंट्री क्या बनाओगे, तो उसमें हो जाएगा x गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने से बच्चा, 1,80,000 डेबिट और क्रेडिट टू x टू y, x कैपिटल अकाउंट, y कैपिटल अकाउंट। रेशो कौन सा यूज करोगे, रेशो कौन सा यूज करोगे, ओल्ड रेशो। कैसे बांटोगे, 1,80,000 इंटू 1:1 डिवाइडेड बाय 2,
इसका मतलब 90,000 एक्स का और 90,000 वाई। ठीक है, जैसे जो ये वाला केस है उसमें मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालने की जरूरत ही नहीं ना, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे। भी तुमको समझा भी दूंगा ना, क्लियर करूंगा एकदम पूरा है, चिंता मत करना। ठीक है, तो ये हमने रेस कर ली। अब हम इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ सेकेंड एंट्री W को, दिस इज राइट ऑफ, दिस इज व्हाट नॉट राइट ऑफ। ठीक है, तो एंट्री इस बार क्या होगी बेटा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऊपर जो एंट्री है उस एंट्री को हम पलटी मार रहे हैं बस, लेकिन किस रेशो में, न्यू रेशो टू गुडविल। तो न्यू रेशो कितना है, 2:1। तो 180 को बांट दो, गुडविल में तो 180 ही आएगा, इंटू 2:1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3, 60,000। एक बार 2 में मल्टीप्लाई करना, एक बार 1 में। तो x का क्या आया 120 और y का कितना आया 60। ठीक है, तुम खुद देख लो बच्चा कि x अभी 30,000 एक्सेस से डेबिट हो गया और y अभी भी 30,000 से क्रेडिट है। तुमने वहां एंट्री क्या बनाई थी, x कैपिटल डेबिट 30,000 और y कैपिटल क्रेडिट 30,000, ये एंट्री बनाई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो हमने जब गुडविल रेस की तो क्या किया, x को 90 से हमने क्या किया क्रेडिट और y को 90 से, लेकिन जब हम डेबिट करने गए तो हमने x को 120 से डेबिट किया, यानी कि 30,000 एक्सेस हो गया और y को हमने 30,000 कम से डेबिट किया। इसका मतलब 30,000 अभी भी उसके पास क्रेडिट में है। ऐसा देखो बेटा क्या होता है, कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान ही है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अल्टीमेटली सेम ही होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सा हमको ये समझ में आया कि हम यदि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो ना निकालें और डायरेक्ट इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, मतलब फर्स्ट केस से अगर नहीं करके तो सेकंड केस से भी तुम कर सकते हो डायरेक्ट। सर एक और डाउट, वो जब अपने को अगला फिक्स्ड है तो कैसे समझना फ्लक्चुएटिंग, कैसे समझना है, वेरी गुड। या तो क्वेश्चन बोलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल से मेंटेन है अकाउंट, पहली चीज। यदि क्वेश्चन में कोई ऐसी जानकारी नहीं दी, लेकिन क्वेश्चन में दो बैलेंसेस दिए कैपिटल के, एक करंट और एक कैपिटल, इसका मतलब वो फिक्स कैपिटल है। कोई बैलेंस सिर्फ सिंपल सा लिख दिया एक्स वाई आर पार्टनर, देयर कैपिटल इज दिस दिस दिस, और कुछ भी नहीं लिख रहे, तो फिर हमेशा क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग तो कैपिटल। ठीक है, बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, ये श्योर है। क्योंकि वो एंट्री जब लिखेगा तो करंट से भी लिखेगा और फिक्स से भी लिखेगा। आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे, देख लेना किस बात पे कि केस का है, फिक्स कैपिटल का है या करंट का है, इसलिए ये ध्यान रखना। हम पूरा क्वेश्चन सही करके आते हैं और हमको नंबर कम आते हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां क्या नंबर काटते काटते आखिरी में जाके कर देती हैं, है ना। इसलिए पूरे होशोहवास में और बिना किसी नशे पत्ती के। अब देखो गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट थ्योरेटिकली हो चुका है। अब हमको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है।
शुरू करें। लेकिन कहते हैं छुप छुप के मिलने का मजा आएगा, तो अभी हम छुप जाते हैं और हम अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।